और उसके बाद में जीआई का कपलर, उसके बाद में ये है रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर के बाद में ये पीवीसी पाइप डाला हुआ है सीधा एल्बो डाल के यहाँ पर फिर एफटी लगाई हुई है और डायरेक्ट नल उसके अंदर में फिट कर दिया गया। इसका पूरा सप्लाई नीचे से आ रहा और यहाँ से एक पाइपलाइन ऊपर डाली हुई है, देखो यहीं से ये पाइपलाइन ऊपर जा रही, कनेक्शन ऊपर जा रहा है ना। जब भी बटन ऑन करे और इधर से ऑफ रहना जरूरी है, डायरेक्ट पानी आपका ऊपर चले जाएगा। बाकी कॉलम का पॉइंट है यहाँ पर, तो वो अपन ने समझ लिए, फीलिंग का भी समझ लिए। बस यहाँ पर ये एक पॉइंट मेन था जो समझना जरूरी है। आगे समझ में कौन से बिठाई हुई है, वो सीट के आउटलेट यहाँ पर आए हुए हैं और ये पिलिंग के नीचे दबे हुए है। और ऊपर अभी देखे अपन ने तो टाइल नजर आ रही, टाइल के नीचे ये पाइप दबे हुए है, ठीक है। इसके अंदर में से जितना भी अपना वेस्टेज पानी रहेगा, चाहे बाथरूम का रहो, चाहे टॉयलेट का रहो, चाहे वॉशिंग एरिया का रहो, चाहे किचन का रहो, ये सभी पानी आउटलेट के रास्ते से यहाँ आएंगे, ठीक है। अब इसका आउटलेट नीचे नाली बनी हुई है, यहाँ पर वो एल्बो डालेंगे और एल्बो डालकर पूरा जो पानी रहेगा वो नाली के अंदर में उसको डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर एल्बो नहीं डाले तो डायरेक्ट पाइप जो है नीचे नाली के अंदर में, जिसको अपन बोलते हैं ड्रेन लाइन, सर्विस लाइन अभी ये नए एरिया बन रहे हैं तो सर्विस लाइन कॉलोनी के घर के फ्रंट पे दी जा रही। पहले ऐसा होता था सर्विस लाइन बैक साइड में दी जाती थी, अभी रूल चेंज हो गए, तो इसलिए अभी फ्रंट के ऊपर में अपने को सर्विस लाइन देखने के लिए मिल रही। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सीधा आउटलेट निकलेगा और ड्रेन के अंदर में यानी नाली के अंदर में ला करके ये छोड़ देंगे। भी आती है ना, फिले की भी आती, ट्रायंगुलर भी आती, राउंड में भी आती, ठीक है। जनरली अपने साइडों के ऊपर में ये चलती। तो इसको जो है सबसे पहले आपको हल्का सा पानी मार दिए, वॉश कर दिए, तो इसकी डस्ट आपकी क्लियर हो जाती है। आप जो भी कंक्रीट वगैरह बनाएंगे उसके अंदर में ये डस्ट नहीं जाएंगी, जाने से बच जाएंगी, ठीक है। तो हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना। वैसा जनरली देखेंगे आपने लेबर जब काम करते मसाला वगैरह बनाते तो पहले हल्का सा पानी का छिड़काव करते, बाद में मसाले को मिक्स करते, ठीक है। इसका रेशो रहता है जैसे 1:2:4। 1 बोले तो एक बैग, एक घमेला सीमेंट, 2 घमेले गिट्टी और 4 घमेले रेती। तो ये रहेंगी 2 घमेले। आया समझ में? यस सर। इसका यूज आप बीम में लगा सकते, कंक्रीट में लगा सकते और फ्लोरिंग जिसको अपन बोलते बेड कंक्रीट करना। पिलिंग के ऊपर में जब मुरम भर देते तो उसके बाद में अपन बेड कंक्रीट करते ना, उस वक्त में ये यूज होती है। और फुटिंग के अंदर में, फुटिंग के ऊपर से क्या आते कॉलम, कॉलम के अंदर में। बट ये सिंगल यूज नहीं होती, इसको मिक्सर के अंदर में यानी मसाले के अंदर में, इसको कंक्रीट के मसाले के अंदर में मिक्स करना पड़ता है। क्लियर हो गया? ये रेती नहीं है आपके सामने, बारीक पाउडर, ठीक है। ये आधा डस्ट और आधी रेती मिक्स करके चलाया जाता, रेशो लिया जाता, इससे से मजबूती अच्छी मिलती है ना। और ज्यादा रेती की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, मिकदार है, वो जनरली कम हो जाती है आपकी। अगर 10 मिक्स नहीं करे तो प्योर रेती आपको 100% लगाना पड़ता है ना। अगर ये मिक्स किए तो आधी रेती और आधा डस्ट, इस तरीके से रेशो आपको लेना पड़ता है। तो अब 2 घमेले रेती हो जाएंगी और 2 घमेले क्या हो जाएंगी, डस्ट हो जाएंगी। इससे मजबूती अच्छी आएंगी। अब ये भी जहाँ जहाँ आप गिट्टी का यूज करेंगे वहाँ वहाँ रेती का यूज करेंगे और वहाँ वहाँ पर डस्ट का यूज करेंगे। जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, फिटिंग हो गया, फुटिंग हो, ठीक है, फ्लोरिंग होगी, बेड कंक्रीट हो गया ना। और अपन लैब में अभी काम स्टार्ट करेंगे तो डस्ट अपने पास में रखी हुई है और अपने पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कम बजट के अंदर में डस्ट के अंदर में काम कर लेने का। 1-2 डस्ट के अंदर में अपना पूरा लैब का काम हो जाता है। ऊपर फोकस करना, पीछे ये लिंटर लेवल आ गई आपकी। लिंटर लेवल बोले तो खिड़की की खिड़की। अब वहां पर लिंटर होने के बाद में आप ये लिंटर लेवल तक, उसके ऊपर में जो अभी बीम देख कर आए अपन, वैसी बीम इसके ऊपर में बिछाया जाएगा, कंक्रीटिंग की जाएगी, है क्या। इसलिए इसके अंदर में इधर भी शटरिंग लगेगी, इधर भी शटरिंग लगेगी। अब इन्होंने फिलिंग भरी, इसको बोलते पिलिन। इसके अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, तो यहाँ मिट्टी भरी हुई है। जनरली अपन क्या करते, मुरम, हार्ड मुरम आता, हार्ड मुरम या सॉफ्ट मुरम, मुरम इसके अंदर में भरा जाता और उसके बाद में इसके ऊपर में धम्मस किया जाता, उसको बोलते कॉम्पैक्टिंग करना। उसके बाद ये पूरा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर में जुड़ाई आएगी, जुड़ाई ऊपर ऊपर जाएंगी, उसके बाद में
कोटिंग आएगा और उसके बाद में कॉलम या गाबड़े वगैरह बोलते मजदूर की लैंग्वेज में, वो भरे जाएंगे और उसके बाद में लिंटर लेवल की हाइट में आ जाएगा और दोनों साइड से शटरिंग आ जाएंगी और उसके अंदर में कंक्रीटिंग आ जाएंगे। और कंक्रीटिंग करते समय एक विधि रहती है, एक पद्धत रहती है कंक्रीटिंग किस प्रकार की जाती है। तो ये आपको जब कंक्रीटिंग का समय रहेगा तो तब यहाँ पर आकर के दिखा देंगे। रेशो रहता, मटेरियल में रेशो रहता, कौन से रेशो से आप कंक्रीट बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्लेस करेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्पैक्टिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट यानी थासना, लकड़ी वगैरह से थासना, उसको कॉम्पैक्टिंग बोलते। तो कॉम्पैक्टिंग कैसा करेंगे, सलाग, इमरजेंसी में सलाग यूज कर सकते हैं, लेकिन एक अपना स्पेशल उसकी डंडी आती, लकड़ी छड़ी आती, जिससे आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, बाम्बू की मोटी वाली, ठीक है। और अच्छी बड़ी साइटें रही तो नीडल वाइब्रेटर आता, वाइब्रेटर से ये स्टार्टर है, क्या बोलेंगे इसको, स्टार्टर। ये बेस बनाए अपन ने, ये बेस को स्टार्टर बोलते। देखो इसके अंदर में से बाहर आए हुए, ठीक है। अब इसमें दो चीजें है एक तो आप इसके अंदर में कॉलम लगा सकते अगर आपका स्ट्रक्चर कॉलम का है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अगर आप कॉलम नहीं लगा रहे तो इसके अंदर में एंकर बोल्ट डालना पड़ता। एंकर बोल्ट काय के लिए डाल रहे, अगर आप शेड टीन का बनाना चाह रहे, एंगल का बनाना चाह रहे, फ्रेम में बनाना चाह रहे, तो ऐसे समय पर आपको यहाँ पर एंकल बोर्ड डालना है। एंकर बोल्ट के साथ क्या लगेंगी, बेस प्लेट, ठीक है। बेस प्लेट यहाँ पर आ जाएंगी, बेस प्लेट में से फिर स्क्रू ऊपर आ जाएगी और वो स्क्रू से बाहर जो आप शेड खड़े करेंगे, कॉलम खड़े करेंगे, उसके स्क्रू ये बेस प्लेट के अंदर में आकर के मिल जाएंगे। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ईंटें बिछाई गई और ईंटों पे कंक्रीट किया गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रंगत। क्या बोलेंगे, रंगत। और रंगत के ऊपर में हमने बेस कंक्रीट किया, मतलब प्लेटफॉर्म बनाए बीम को बिछाने के लिए। अगर हम इस तरीके से बीम को नहीं रखे तो क्या होता, फिर बीम नीचे नीचे मिट्टी के अंदर में दबते चले जाता है ना, तो बीम ने दबना नहीं चाहिए। लोड जितना रहेगा बिल्डिंग का, कॉलम का, बीम का लोड जो है नीचे प्लेन लेवल के ऊपर में आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किए, बेस बनाए, बेस के ऊपर में बीम को रखे, ठीक है। अब इसके साइड से क्या लगेगी, शटरिंग, जिसको अपन सेंटरिंग भी बोलते। एक ये साइड से लगेंगी और एक ये साइड से लगेंगी। अभी लगा हुआ नहीं तो इसको थोड़ा सा टाइम है, जब कंक्रीटिंग करेंगे रेसेस के बाद में अगर समय मिला और कंक्रीट हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हम कंक्रीटिंग नहीं कर सकेंगे। और कंक्रीटिंग करने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि इसके अंदर में ये रिंग जो है फिक्स होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब इसको हम आड़ा रखेंगे, ये बीम है तो बीम जो है जनरली आड़ा रहता। अब आड़ा इसको बिछाएंगे तो इसको बिछाने का एक अपना प्रोसीजर है, एक तरीका है। तो अपन अगले पॉइंट के ऊपर में जाके देखते बीम को किस तरीके से बिछाते और उसके अंदर में कंक्रीटिंग करते। क्लियर, समझ में आ गया सब। इसमें बस ये याद रखना है 4 बार है, 4 बार के अलावा एक इसमें रिंग डाली हुई है और यहाँ पर अपन ने तार बांधा हुआ है ताकि ये हिले ना, इसलिए इसको तारों के माध्यम से अपन ने फिक्स किया हुआ है।